2015 में एक फिल्म आई थी बाहुबली, जिसके एंड में एक क्वेश्चन पुट हुआ था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसको बनने में लगे थे पूरे 5 साल। पर एक और साउथ से फिल्म आई केजीएफ, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं, और जब 2022 में दूसरा पार्ट खत्म हुआ तो क्वेश्चन छोड़ गया कि रॉकी सारा सोना लेकर गया कहाँ। लेकिन इसका जवाब अधिकतर ऑडियंस और फैंस को पता है कि वो जिंदा है और समुद्र में है, लेकिन कहाँ और कैसे पहुंचा इसकी क्यूरियोसिटी है। पर हर क्यूरियोसिटी वक्त के साथ फीकी पड़ने लगती है। जैसे बाकी मूवीज और सीरीज के सीक्वल्स को देखा जाए तो मिर्जापुर का सीजन 2 2018 में आया था और सीजन 3 अब 2024 में। 6 साल का लंबा इंतजार। ऑडियंस और फैंस ने इतनी थ्योरीज बनाई, कुछ तो इंतजार करते करते हार मान ली, और जब सीजन आया तो मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। किसी को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा नहीं होता है, कई बार फल सड़ भी जाता है। ऐसा ही हुआ पंचायत सीजन 3, टाइगर 3 ऐसे सीक्वल्स के साथ। इतने लंबे गैप के बाद लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम इतना ज्ञान क्यों पीट रहे हैं, क्योंकि केजीएफ मेकर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि लोग कहीं उनके कैरेक्टर्स को भूल ना जाए, उनकी हिस्ट्री भूल ना जाए, इसलिए इससे पहले फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए। अब गदर 2 आई तो मेकर्स ने बहुत दिमाग से खेला था और 22 साल के बाद गदर को रिलीज कर दिया था सिनेमा में, ताकि लोगों को जो पुरानी गदर है ना वो याद आ जाए और नई से वो रिलेट कर जाए। तो नतीजा क्या हुआ ये आप सबके सामने है। वहीं दूसरी बात ये भी है कि केजीएफ की तुलना अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों जैसे द डार्क नाइट और बैटमैन बिगिंस से की जाती है, क्योंकि इसमें दमदार टोन, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और एंटी हीरो का कैरेक्टर है। ये बात अलग है कि ये इंस्पिरेशन भी हो सकती है, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि फिल्में विभिन्न सोर्सेज से ली गई है। ऑडियंस दोनों में सिमिलैरिटीज देख सकती है, लेकिन ये फिर भी पर्सनल थॉट पर डिपेंड करता है। फिल्म मेकर्स अक्सर अनूठी कहानियां बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेज को देखते रहते हैं। केजीएफ में संभवतः इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। खैर प्रशांत 3 अलग अलग फिल्मों पर काम कर रहे हैं। उनकी अभी सालार आई, फिर अभी वो NTR 30 और 31 में काम कर रहे हैं, साथ ही बघीरा पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में केजीएफ 3 कहीं खो गई है। अगर केजीएफ फ्रेंचाइजी को जिंदा रखना है तो लोगों में रॉकी और उसके सपने को जिंदा रखना होगा, ताकि क्वालिटी खराब ना हो जाए, क्योंकि ऑडियंस इंतजार तो कर लेगी पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नहीं हुई तो वो जान भी ले लेगी। जैसे मिर्जापुर 3 और पंचायत 3 अपनी कहानी को लेकर ट्रोल हुई, तो इस गलती से बचने के लिए प्रशांत नील को केजीएफ 3 की कहानी बढ़िया रखनी होगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टाइम और क्वालिटी का कोई कनेक्शन है? और इतना टाइम लेकर भी जो मेकर्स अच्छी कहानी नहीं दे रहे हैं, वो क्या मेकर्स है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.